ठीक से अब ठीक है सर, सुनाई दे रहा है? जी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, पूरी तरह। थोड़ा मोबाइल को अच्छे से रख लीजिए। हाँ, ऐसे मोबाइल को थोड़ा अच्छे से रख लीजिए आप। जी ऐसे ठीक है। जी जी जी, बताइए। तो शुरू किया जाए। आपको इतने टाइम से, हाँ हाँ बिल्कुल, आप इतने टाइम से मेरा इंटरव्यू के लिए कह रहे थे, अब हाँ हाँ हाँ, तो लाइव दे। जी, एक्चुअली टाइम का नमस्कार थोड़ा इशू दोस्तों। रहता है मेरे पास, तो थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। आज हमारे सामने फेस टू फेस जर्नलिस्ट, अभी अमर सर इतने दिन जर्नलिस्ट के इंटरव्यू लेते थे, आज मैं ले रही हूँ फेस टू फेस। तो अमर सर कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है। तो आप बताइए, आप जर्नलिज्म में आए क्यों? एक्चुअली मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हूँ। एक्चुअली मैंने कोई जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की है। मैं एक यूट्यूबर हूँ जो कि एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू लेता हूँ बेसिकली। मैं कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो अपनी 3-4 साल की पढ़ाई के बाद और इंटर्नशिप करने के बाद जर्नलिस्ट बनता हूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसमें मैं एंकर का इंटरव्यू लेता हूँ। हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है जर्नलिस्ट से, ये बात सच है, पर मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं मानता मैं। और आप तो सिर्फ एंकर का इंटरव्यू नहीं लेते, मैं आपको शहजाद पूनावाला का इंटरव्यू लेते हुए देखे थे, जो बहुत ही वायरल हुए थे वो इंटरव्यू। जी जी, तो आपको जी ऐसा बिल्कुल। क्यों लगे कि आप जर्नलिज्म की लाइन में आएंगे? आप जी, जर्नलिस्ट की लाइफ में थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है देखा जाए तो। वो सुबह घर पे होते हैं, दोपहर फिर मॉर्निंग में वो अपना काम वाम करके ऑफिस में, फिर पता नहीं कब फील्ड पे चले जाए। वो लाइफ मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि एक लिहाजे से देखा जाए तो जर्नलिस्ट जो होता है ना, उसको खुद को नहीं पता होता कि वो अगर ऑफिस में पंच कर गया और एंट्री होने के बाद उसके बाद कहाँ चल जाए, उसको खुद को नहीं पता। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और बहुत फैसिनेटिंग लाइन लगती है कि ये एक बहुत फैसिनेटिंग लाइन है। तो मेरी एक जर्नलिस्ट फ्रेंड नितीशा बंसल लिख रही है, यू आर डूइंग गुड अमर। थैंक यू नितीशा जी। गुड अमर, थैंक यू जी निशा। जी, ये बहुत अच्छी मित्र है, नितीशा नाम है इनका, बहुत अच्छी मित्र है मेरी, और एंकर, ये भी न्यूज एंकर ही हैं। आगे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मैम। आप जो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, अब तो सिर्फ एंकर का जी, इंटरव्यू लेते हैं ऐसे नहीं, मैंने देखा पॉलिटिकल इंटरव्यूज भी लेते हैं। आपको आज का पॉलिटिकल हाँ वो सिचुएशन कैसे लगते हैं? देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती रहती है वक्त के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलिटिकल इशू है, वक्त के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बदल रही है पॉलिटिकल इशू। देखा जाए तो अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा था, उससे पहले हर्षा के हत्याकांड का मुद्दा चल रहा था, फिर उससे पहले एजुकेशन मुद्दा चल रहा था, और उससे भी पहले बुद्धा, और अब चल रहा है सिद्धू मूसेवाला की हत्या का केस। तो पॉलिटिकल मुद्दा बदलता रहता है समय समय पे, जो कौन सा मुद्दा ज्यादा आ जाए। ऐसा भी होता है कि कई बार हम पॉलिटिकली आज का मुद्दा पकड़ रहे होते हैं, पर आज के मुद्दे को समझने के लिए हमें कुछ पुराने मुद्दों पे भी नजर बना के रखनी पड़ती है, कुछ पुराने मुद्दों को भी संभालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और मेरा काम ऐसा है कि मैं एंकर से इंटरव्यू लेता हूँ, तो मुझे ये उनके साथ साथ वो किस मुद्दे पर जितनी अच्छी पकड़ बना के रखते हैं, वो किस मुद्दे पे कितना अच्छा बोलते हैं, मुझे उसको भी जानना पड़ता है। तो उसके लिए भी मुझे रिसर्च रखती है, पढ़ाई करनी पड़ती है उनकी, या जो हिस्ट्री है उसकी जानकारी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक ही रात में मैं अप्रोच कर लूँ। किसी भी एंकर को मैं अप्रोच करने से पहले ये मैं देखता हूँ कि एंकर कर क्या रहा है, करंट सिचुएशन में किस सिचुएशन से डील कर रहा है, और उसकी लाइफ में अभी क्या तूफान मचा हुआ है। एज ए प्रोफेशनली बात करूँ तो पर्सनली तो मैं किसी लाइफ में घुसना पसंद नहीं करता, तो प्रोफेशनली कहूँ तो क्या तूफान मचा हुआ वो मुझे देखना पड़ता है, उसके हिसाब से बात करनी पड़ती है। बहुत सारा प्रोसेस है जो कि करना पड़ता है हमें, वो करते रहते हैं हम।
क्योंकि हमारा काम ही है लोगों को प्रोफेशनल लाइफ को ही देखना, पर्सनल लाइफ इतना मैटर नहीं करते हाँ। हमारे जिंदगी में। मैटर ही नहीं। तो आप तो सिर्फ एंकर का सवाल, आप बहुत सारे एंकर के इंटरव्यू कर चुके हैं, इसमें सबसे ज्यादा आपको मजा किसको करके लगते? सबसे ज्यादा मजा मुझे बहुत सारे एंकर्स के साथ आता है, पर सबसे ज्यादा मजा आया था मुझे निकिता बंसल के साथ। बहुत मजा आया था उनका इंटरव्यू करने में, क्योंकि ऐसा स्वभाव के साथ किसी के साथ मैंने आज तक इंटरव्यू नहीं किया था। पर उनका इंटरव्यू में डाला नहीं हूँ क्योंकि कुछ कारण से नहीं डाला। तो हाँ, उनके साथ इंटरव्यू करने में बहुत मजा आया था। बहुत काइंड एंकर है वो, बहुत मजा आता है उनके साथ बात करने में। अभी भी फोन करता हूँ उनको, वो मुझे खबरी बुलाती है, मैं उन्हें कुछ बोलता हूँ, मजा चलता रहता है, मजा चलता रहता है हम लोगों में। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे लिए, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है हमारे लिए। अगर आप जो शहजाद पूनावाला के इंटरव्यू किए थे, उसमें एक सवाल 15 लाख को लेकर थे, जिसका जवाब भी उसने बहुत ही मजे से दिए थे। आप ऐसे ऐसे सवाल कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? एक्चुअली ऐसे सवाल जैसा कि मैंने शहजाद पूनावाला का इंटरव्यू लिया था और उसमें जो सवाल मैंने पूछे थे वो बेसिकली रिसर्च थी, और एक पॉलिटिकली मेरे अब जो नजर आती है खबरों पे, में जो दिन रात खबर आती है उस पर नजर में आया रखा था। बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे की कमी है, आपके पास बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे कि आप वही सभी मुद्दा उठा लीजिए और आपको कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक पॉलिटिशियन का अगर आप हायर करते हैं ना, तो आप उसको 20 साल पुराना क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 2 दिन पुराना भी कर सकते हैं, 2 दिन नया भी कर सकते हैं। आने वाली पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप उसको इंटरव्यू कर सकते हैं। उसमें चाहिए क्या कि आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए, राजनीति की समझ होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड, मेरी फैमिली बैकग्राउंड राजनीति भी रही है, तो मेरे को अच्छी पकड़ है। मेरे घर में जो मेरे कजन ग्रैंडफादर हैं वो पॉलिटिशियन है, और मेरी अच्छी पकड़ रही है शुरू से, और दिलचस्पी तो मेरी हर में रही है आज के देश में। तो ये चल जाता है, वही वहीं से आ जाता है, और कुछ इनपुट लिए मेरे अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि मैं पकड़ लेता हूँ बहुत जल्दी। अभी जो हमारा जो मोदी जी का जर्नलिस्ट के नजर में कैसे दिखते? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? मैम आवाज कट रही है और आपकी वॉइस, आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ठीक नहीं है। अभी ठीक आ रहा है सर? अभी आ रहा है? जी जी जी। अभी जो हमारा मोदी जी का टेन्योर चल रहा है, एज ए जर्नलिस्ट के नजर में आप इसको कैसे देखते हैं, और आप इसको 10 में कितने मार्क्स देना चाहेंगे? देखिए, एज अ जर्नलिस्ट के नजर में मोदी जी को तो मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं कहूँ तो मैं जनता की नजर से देखता हूँ, जो कि मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं बहुत अच्छे किए। और आप जहाँ बात कर रही हैं कि 10 में से कितने मार्क्स देना चाहता हूँ, तो देखिए इस चीज के लिए ना मैं बहुत छोटा हूँ, उम्र में 22 बहुत छोटा हूँ, एक्सपीरियंस 22 बहुत छोटा हूँ। वो जो काम करते हैं ना, तो वो उनकी पूरी टीम होती है, बहुत पढ़े लिखे लोग उनके आसपास होते हैं जो कि उन्हें गाइड करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये काम ऐसे करिए या ऐसे करिए। तो उस चीज के लिए तो हम कुछ भी नहीं, हमारी तो पढ़ाई लिखाई उनके आगे कुछ भी नहीं, उनके एक्सपीरियंस के आगे कुछ भी नहीं। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा कि मैं अगर किसी को नंबर दूं, समझ रहे हैं? हमारे जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी को आप कितने मार्क्स देंगे? उन्हें तो जितने भी दिया जाए उतने कम। क्यों? क्यों? कोई रीजन नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, वो अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, इसलिए। आपको जो आज मेरे साथ इंटरव्यू हो रहा है, आप अगर मुझे इंटरव्यू करना चाहे तो क्या हमसे कौन सवाल पूछेंगे? देखिए, ऐसा कोई खास है नहीं, क्योंकि मैं इंटरव्यू करने अभी आप तुरंत पूछिए तो ऐसा तो दिमाग नहीं है कि मैं तुरंत सवाल बना दूंगा। मेरा एक वो होता है, मेथड होता है कि मैं जिससे सवाल करने वाला था, जिसका इंटरव्यू होने वाला था, तो मैं उस समय उसी माइंड सेट पे रहता हूँ कि आज इसका इंटरव्यू करना है और ये सवाल पूछने। तो
मैं तुरंत नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ पर हाँ थोड़ा टाइम लगता है मुझे सोचने में। तो मैं जब तक इंटरव्यू कर रहा होता तो या तो इंटरव्यू करते टाइम ही सवाल दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत टाइम से कर रहा हूँ काम, तो मुझे आ गया है समझ में कि हाँ किससे कैसे सवाल करना चाहिए। सवाल जवाब के अंदर से सवाल निकालना एक पत्रकार का हुनर होता है, तो ये हुनर हमने सीख लिया है। तो सर आप हमारे चैनल में आए, हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए एक मिसाल है, मैन ऑफ सब्सटेंस मैं आपको कहती हूँ। आप हमारे चैनल में आए और सब हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अमर सर का चैनल भी देखिए। अमर सर का चैनल में हर वीडियो में अमर सर का देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एंकर के बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार आपका, दर्शक आप लोगों को भी नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।